बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया, आपसे मुखातब हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है कि लोग ज़िंदगी में नाकाम क्यों होते हैं या नाकामी के असबाब क्या हैं। तो फ़ारसी का एक माकूला है कि खुए बदरा बहाना बसियार। आप हर रोज़ बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, तो जिसको भी पूछो ना, जो निकम्मे लोग होते हैं, जिनसे ही बात करो तो उनके ज़रा डायलॉग सुनना कि वो क्या क्या बहाने आपके साथ बनाएंगे। आप किसी से पूछेंगे क्या कर रहे हैं जनाब, आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहेगा जनाब ओ मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। किसी दूसरे से आप मिलें तो उससे कहें जनाब इन दिनों क्या हो रहा है, वो कह रहा है जनाब मैं इंशाल्लाह कुछ नहीं कर रहा, आइंदा एक हफ़्ते में ज़रूर कर लूँगा। इस तरह यानी हर शख्स कोई ना कोई बहाना आपको इस तरह का बना देगा कि आप परेशान होंगे कि ये कौम किस तरफ जा रही है, ये नौजवान क्या करना चाहते हैं। किसी दूसरे से बात करें तो वो कहेगा जनाब मुझे कोई सिखाने वाला ही नहीं है, किससे सीखूं। तो ये असल में ये बहाने होते हैं कुछ काम न करने के, और ऐसे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं ये लोग, चूँकि इनको आगे बढ़ने की लगन नहीं होती, ये सोचते नहीं हैं कुछ। बल्कि वो बुल्ले शाह ने कहा पंजाबी में कि कभी इसके दर कभी उसके दर कभी दर बदर, यानी वो एक और उन्हों का है कि दर दर फिरें तो दुर दुर होवे। ये पंजाबी में बुज़ुर्गों ने हमारे ने बहुत सारी बातें की हैं निकम्मे लोगों के लिए। तो हमें थोड़ा सा सोचना है आगे बढ़ने के लिए कि हमें कोई काम जो है वो दुनिया में छोटा नहीं होता। मेरे पास एक आदमी आया, वो आवारा फिर रहा था निकम्मा। मैंने कहा यार बेटे बात सुनो, ये हमारे पास बड़ी जगह पड़ी है, तो आप ऐसा करें कि ये चिकन सूप का वहाँ एक फट्टा लगा लें। तो मैंने कहा कि देखें अगर स्टार्ट में अगर 50 कप भी अगर सेल हो गए तो 50 को 50 से ज़रब दे लें, ये कुछ पैसे बन जाएंगे। तो काफ़ी देर तो वो सोचता रहा, लेकिन उसके बाद कहने लगा कि सर आप क्यों ना कर लें। मैंने चुटकी बजा कहा कि बेटे अपने घर जाएं। यानी इस तरह के बहानाबाजी हैं, लोग काम नहीं करना चाहते। तो मैं कहूँगा कि देखें जब तक इंसान काम नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आमदनी नहीं होगी आप उसको खर्च नहीं कर सकेंगे, आप कोई मनसूबाबंदी नहीं कर सकेंगे, कोई आपका नस्ल ऐन नहीं होगा आगे। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं कि ढिड ना पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। ये इस तरह की बातें जो है ना आए दिन सुनने में आती हैं, लोगों से बात होती रहती है, हर बार वही बात के बहानाबाजी से काम लिया जाता है, हीला जुई से काम करते हैं लोग। तो मेरे ख़्याल में ये हम इस तरह करते हैं कि नौजवानों से मैं कहूँगा कि वो देखें कोई ना कोई काम, हर काम जो है ना वो छोटा काम नहीं होता, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोई काम भी छोटा नहीं होता। जैसे आपको अर्निंग आती है, पैसा आता है, पैसे से ही आसूदगी मिलती है इंसान को। तो थोड़ा सा नौजवानों को चाहिए कि अगर वो तालिब इल्म हैं या फ़ारिगुल तहसील इल्म हैं तो वो अपने वालिदैन का हाथ बटाएं। ये सर्विस का बहाना हम ढूंढते रहते हैं कि जी सर्विस मिलेगी, ये यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। देखें आपने अगर सैकड़ों मीलों का सफ़र भी तय करना है तो पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टेप तो बेटे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ना जी किसी काम को छोटा ना समझें और उसके लिए हीला जुई से काम ना लें, बहानाबाजी से काम ना लें। यानी हर काम बड़ा काम होता है और हर काम से आसूदगी मिलती है। तो आप बहाने को छोड़ें, हीलों को छोड़ें, आगे बढ़ने के लिए काम करें। और हमारे जो हैं बड़े लीडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि काम 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 बस काम, यानी काम से आसूदगी मिलती है। तो जो निकम्मे लोग हैं ना जी, ये जान छुड़ाते हैं बहानों से। इसमें दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें बाज़ दफ़ा वालिदैन का भी कसूर बनता है। वालिदैन जो है बच्चे को इतना रिलैक्स कर देते हैं, इतना प्यार देते हैं, बच्चा उससे आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता है कि ये शायद सारी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजर जाएगी।
لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے، مشکل نہیں بلکہ یہ ناممکن چیز ہے کہ یہ ہو نہیں سکے گا۔ تو معاشرے میں بھی بہت سارے افراد نکمے پھر رہے ہیں، یہ اس میں بہت سارے معاشرے شامل ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہیں، بہت ساری سوسائٹیاں شامل ہیں جس میں گیمبلر ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں نکمے قسم کے۔ میں وہ زیادہ طنز نہیں کرنا چاہتا ان پہ، یعنی یہ سیدھے راستے سے اپنے راستے کو لگیں، کام سے کام رکھیں، پھر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، فی امان اللہ۔